एक लड़का जोर से कूदा और पीली ईंटों पर उतर गया। फिर उसने वही पुरानी चाल दोहराई, अपनी जबरदस्त ताकत से काले और सफेद टाइलों को पूरी तरह बचाते हुए सीधा अंत तक पहुंच गया। उसके बाद टीम की एकमात्र लड़की की बारी आई। उसने अपनी कमर पर बंधी बाल्टी से नायलॉन की रस्सी निकाली, उसे कई बार घुमाया और पूरी ताकत से दौड़कर रस्सी को दरवाजे के हैंडल पर बांध दिया। वह बहुत अच्छे संतुलन के साथ आगे बढ़ी और जल्दी ही मंजिल तक पहुंच गई। तीसरे प्रतिभागी ने जैसे ही शुरुआत की, उसे खेल में एक चालाकी दिख गई। उसने बहुत अजीब तरीके से जमीन पर रेंगना शुरू किया, क्योंकि नियमों में सिर्फ इतना कहा गया था कि काले सफेद टाइलों पर पैर नहीं रखना। उसने इसका फायदा उठाया और बिना पैर रखे रेंगते हुए रास्ता पार कर लिया। अंत में आखिरी प्रतिभागी की बारी आई। सबको लगा कि वो भी कोई खास तरीका अपनाएगा, लेकिन उसने बस सीधा चलना शुरू कर दिया। बाकी सब हैरान रह गए, क्योंकि सबने तो बड़ी मेहनत की थी। जब उससे पूछा गया कि ये कैसे हुआ, तो उसने समझाया कि उसने टाइलों की लंबाई और चौड़ाई का हिसाब लगाया और पाया कि ये दरअसल आयताकार है। चूंकि मना सिर्फ चौकोर टाइलों पर पैर रखने से किया गया था, इसलिए सीधा चलना ही सबसे समझदारी वाला तरीका था। इस तरह चारों ने बिना गलती किए परीक्षा पास कर ली। फिर परीक्षक उन्हें एक बंद कमरे में ले गया और कहा, 3 मिनट में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो और अंतिम घंटी बजाओ, लेकिन इस राउंड में तुम में से एक बाहर हो जाएगा। घड़ी की घंटी बजते ही सब भागने लगे। एक प्रतिभागी ने बहुत तेजी से रास्ता नाप लिया और सबसे अच्छा मार्ग निकाल लिया, लेकिन बीच में दूसरे ने धक्का देकर उसे साइड में गिरा दिया, जिससे वह पहले स्थान से चूक गया। उधर एक और प्रतिभागी ने दीवार से वेंट निकाल दिया और 2 बिंदुओं के बीच सीधी रेखा सबसे छोटी होती है के सिद्धांत का उपयोग किया। उसने सीधा रास्ता पकड़ा और सबसे पहले मंजिल तक पहुंच गए। जब बाकी 2 प्रतिभागी छत पर पहुंचे तो परीक्षक ने बताया कि वे समय से बाहर हो चुके हैं, लेकिन तभी तीनों ने मिलकर एक साथ घंटी खींच दी। असल में खेल तभी पूरा होता था जब 3 लोग मिलकर घंटी बजाते। स्वार्थी रवैये की वजह से चौथे प्रतिभागी को बाहर कर दिया गया। बाकी तीनों अंतिम दौर में पहुंच गए। आखिरी परीक्षा में 3 स्विच रखे गए थे, जिनमें से सिर्फ एक से ऊपर की लाइट जलनी थी और हर किसी को सिर्फ एक बार ऊपर जाकर जांचने का मौका मिलना था। इतनी मुश्किल पहेली देखकर सब सोच में पड़ गए, मगर एक प्रतिभागी ने सिर्फ कुछ सेकंड में जवाब दे दिया। नियम के मुताबिक स्विच दरवाजे के फ्रेम से आधा मीटर की दूरी पर होना चाहिए। बस मीटर से नापो तो सही स्विच पहचानना आसान है। दूसरे ने भी थोड़ा अलग तरीका अपनाया, लेकिन वह भी सही निकला। आखिर में दोनों को प्रतिभाशाली विद्यालय में दाखिला पाने का मौका मिल गया।